देखो इधर, आज हम लोग जो सॉफ्टवेयर क्लास है जो हम लोग समझने वाले हैं, ये हमारी क्लास दूसरी है। और आज की क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन क्या है। हमारे पास मोबाइल फोन जो आते हैं कौन कौन से कैटेगरी के फोन आते हैं, जैसे हमारे पास जावा मोबाइल फोन आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, विंडोज मोबाइल फोन आते हैं, iOS आते हैं। मतलब 4 कैटेगरी के मोबाइल फोन हमारे पास आते हैं। लेकिन आज जो हम लोग समझने वाले हैं एंड्रॉयड फोन के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल फोन सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए तो 10 यूजर होंगे तो 10 में से 8 या 9 यूजर किसके होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के होते हैं, स्मार्टफोन के होते हैं। तो जब एंड्रॉयड फोन के यूजर ज्यादा होते हैं तो कल को अगर मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है तो इसमें प्रॉब्लम समस्या भी सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो बैठ जाओ। तो आज हम लोग जो सीखेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। बताया था कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे एंसर में 2 तरह के इशू आते हैं। या तो मोबाइल फोन अनलॉकिंग के लिए आता है, किसके लिए आता है, अनलॉकिंग के लिए आता है, या तो मोबाइल फोन फ्लैशिंग के लिए आता है। फ्लैशिंग का मतलब होता है मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालना। अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है, मोबाइल फोन में से लॉक तोड़ना। क्या करना, मोबाइल फोन में लॉक तोड़ना। मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने की प्रक्रिया को, मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलॉकिंग बोलते हैं। और मोबाइल फोन में पूरा नया सॉफ्टवेयर चढ़ा देना, पूरा नया मोबाइल फोन को फ्लैशिंग कर देना, तो उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ाना या फ्लैशिंग करना, नया सॉफ्टवेयर डालना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ओएस इंस्टॉल करना, कुछ भी हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो आज हम लोग मोबाइल फोन को फॉर्मेट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करना। एंड्रॉयड सेट को फॉर्मेट करना। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है, उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन को हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने का प्रोसीजर क्या होता है। और एंड्रॉयड मोबाइल फोन, कुछ कंडीशन ऐसी आती है जब एंड्रॉयड मोबाइल फोन फॉर्मेट भी नहीं होता। क्या नहीं होता, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांगने लगता है, तो वो फोन फॉर्मेट नहीं होता। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेट करने से हमारे मोबाइल फोन में लॉक खुलता है। क्या खुलता है, मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के लिए फॉर्मेट करना पड़ता है। और मोबाइल फोन में हैंग लोगो, रीस्टार्ट की कोई भी समस्या आती है तो मोबाइल फोन में फ्लशिंग करना पड़ता है। तो अब हम लोग लॉक तोड़ना पहले समझ रहे हैं। मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के एक नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 तरीके हैं। हम आपको सारे तरीके बताएंगे। अभी एक पहला तरीका बता रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में लॉक लगा है, तो सबसे पहली बात ये वाला तरीका अपनाएंगे। इस वाले तरीके से लॉक खुल जाएगा। अगर लॉक नहीं खुलेगा फिर आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर नहीं होगा तो तीसरा अपनाएंगे। तो हम सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अभी हम लोग पहला प्रोसेस सीख रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक डालेंगे एंड्रॉयड फोन को फॉर्मेट करना। क्या करना, फॉर्मेट करने से लॉक खुल जाता है, लेकिन डाटा मोबाइल फोन का सारा सब कुछ चला जाता है। अब सबसे पहली बात, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आया, जिस मोबाइल फोन को आप फॉर्मेट करना चाहते हो या जिस मोबाइल फोन का आप लॉक खोलना चाहते हो, तो लॉक खोलते समय सबसे पहली बात कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, कोई भी लॉक खुलवाने के लिए कस्टमर आपको मोबाइल फोन देता है, तो सबसे पहली बात, मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैटरी चार्ज होना चाहिए। और बैटरी कितना चार्ज होना चाहिए, 30% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बैटरी 30% होना चाहिए। कोई भी मोबाइल फोन आपके पास आया है, जिस मोबाइल फोन में से लॉक लगा है, और उस मोबाइल फोन को जब आप फॉर्मेट कर रहे हो, तो फॉर्मेट करते समय उस मोबाइल फोन की बैटरी कितनी चार्ज होनी चाहिए, 30% बैटरी चार्ज होनी चाहिए, 30% बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अगर 30% मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज है, तो इसका मतलब है आप उस मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर 30% से कम है तो भी फॉर्मेट करेंगे, हो जाता है, लेकिन बीच में से कई बार सेट में अटकने की, रुकने के, फंसने की ऐसी समस्या आ जाती है, फिर हमको पूरा सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है।
या ऐसा होता है कि बैटरी का पूरा प्रोसेस होने में समय लगता है तो फिर हमारा मोबाइल फोन बंद हो जाता है बीच में, क्योंकि बैटरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसलिए बैटरी हमारी कम से कम कितना चार्ज होना चाहिए, 30% बैटरी चार्ज होनी चाहिए सबसे पहली बात। जब आपकी बैटरी 30% चार्ज है, उसके बाद दूसरी चीज, मोबाइल फोन के अंदर वॉल्यूम प्लस माइनस, पावर बटन वर्किंग होना चाहिए। मोबाइल फोन में प्लस माइनस की जो बटन है वो काम करनी चाहिए, पावर बटन है ये काम करनी चाहिए। अगर ये कोई बटन काम करना बंद कर देती है तो भी हमको फॉर्मेट करने में समस्या आती है, या हम एंड्रॉयड मोबाइल फोन को सही तरीके से फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, आपकी बैटरी क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। तो इसके अंदर वॉल्यूम प्लस माइनस बटन काम करना चाहिए। मोबाइल फोन के अंदर जो पावर बटन है वो भी वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, ये सारा सब कुछ सही है, तब आप मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए, सेट को फॉर्मेट करने के लिए एंड्रॉयड सेट को रिकवरी मोड में ले जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है रिकवरी मोड। अच्छा, गूगल ने जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए रिकवरी मोड दिया हुआ है। रिकवरी मोड इसलिए दिया हुआ है ताकि उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सके। क्या कर सके, उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सके, या उस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई किसी एप्लीकेशन करप्ट होने से रिलेटेड अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन सारी प्रॉब्लम को, उन सारे इशू को रिजोल्व किया जा सके, उन सारे इशू को क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। क्योंकि एंड्रॉयड फोन ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको पता है कि हमारा मोबाइल फोन, इसमें कस्टमर बार बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, किसी चीज को डालेगा, निकालेगा, रखेगा, नहीं रखेगा, या फिर कई नई चीजों को डाउनलोड करेगा। तो डाउनलोड करने से, रखने से हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम का जो डाटा है वो सब इधर उधर हो जाता है। जब सब कुछ इधर उधर हो जाता है तो इधर उधर होने से क्या होता है, मोबाइल फोन में कई बार ऐसी समस्या आती है कि फोन में से हैंग, लोगो रिस्टार्ट, या फोन स्लो चलने की ऐसी भी समस्या आ जाती है। या हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में इंटरनेट का सर्वाधिक यूज है। तो इंटरनेट का यूज होने का मतलब होता है, जब इंटरनेट का यूज करेंगे तो उसको हम डाउनलोडिंग करते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोडिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम मोबाइल फोन में डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो डाउनलोडिंग करते समय हमारा मोबाइल फोन में से उल्टा सीधे चीजें डाउनलोड हो जाती हैं, या मैसेजेस आने लगते हैं, या उसमें वायरस आ जाता है। तो वायरस आने से जब कोई भी चीज को डाउनलोड करो तो पूरा मोबाइल फोन खाली पड़ा है, लेकिन बार बार बोलेगा मेमोरी फुल, डिलीट सम डाटा, ऐसा मैसेज आने लगता है। या कोई एप्लीकेशन करप्ट हो जाती है तो खुलना बंद हो जाती है, कॉलिंग के फंक्शन खुलना बंद हो जाते हैं, तो उस मोबाइल फोन को हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, यानी हार्ड रीसेट कर देते हैं। इस काम को हम लोग फॉर्मेट करना भी बोलते हैं, या इस काम को हम लोग मोबाइल फोन में से हार्ड रीसेट करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड रीसेट। हम हैंडसेट को हार्ड रीसेट कर देंगे तो हार्ड रीसेट करने से हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा मोबाइल फोन खाली हो जाएगा। जब पूरा मोबाइल फोन खाली हो जाएगा तो उस मोबाइल फोन का लॉक टूट जाएगा, लॉक खुल जाएगा। तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने का मतलब है, हैंडसेट को खाली करने का मतलब है उसमें लॉक तोड़ना, लॉक तोड़ने के प्रोसेस को कंप्लीट करना, आप कह सकते हैं। अब देखिए ये किया कैसे जाता है। सबसे पहला काम, सेट को ऑफ करें। सेट को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, मोबाइल फोन को बंद कर देंगे। जब मोबाइल फोन को बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद अब ये रिकवरी मोड में हमको ले जाना है। फोन को किसमें ले जाना है, रिकवरी मोड में ले जाना। फोन को तुमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद हैंडसेट को, हम अपने हैंडसेट को, मोबाइल फोन को किस में ले जाना है, रिकवरी मोड में। अब फोन देखिए, बात आता है फोन रिकवरी मोड में कैसे जाएगा। फोन में रिकवरी मोड में ले जाने के लिए 4-5-6 स्टेप बने हैं, उनके माध्यम से हम फोन को रिकवरी मोड में ले जाते हैं। ये स्टेप ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, लावा, सैमसंग, कोई भी मोबाइल फोन हो, बस वो मोबाइल फोन कैसा होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए। अगर वो मोबाइल फोन एंड्रॉयड है तो उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से उस तरीके को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उस प्रोसेस को अपना सकते हैं। और ऐसा नहीं होता कि ये प्रोसेस में काम कर जाए, एमआई में काम करे तो वो वीवो में भी काम कर जाएगा, वो टेक्नो में भी काम कर जाए। लेकिन ये रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ऐसा काम करेगा, उसमें ऐसा काम करेगा। जब आप 2-4-5 मोबाइल फोन करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। वरना मैं 4-5 तरीके आपको बता रहा हूँ, तुमको 4-5 में से जितने सारे तरीके हैं, सारे तरीकों को अपनाना है। जो तरीका उसमें मैच हो जाए, जो तरीका काम कर जाए, बस वही तरीका कारगर है, उसके हिसाब से आप मोबाइल फोन को क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए।
ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सेट को ऑफ करना है। सेट बंद कर दिया। सेट बंद करने के बाद पहला काम क्या करना है, वॉल्यूम प्लस बटन दबाना है। इस बटन को क्या करना है, होल्ड करना है। वॉल्यूम प्लस बटन दबाया, वॉल्यूम प्लस वाली बटन दबाया, उसको होल्ड करके रखो। होल्ड का मतलब जानते हो, दबा के रखना। उसके बाद पावर बटन दबाना है। आपने मोबाइल फोन को ऑन किया, मोबाइल फोन को ऑन करने के बाद सबसे पहले वॉल्यूम प्लस बटन दबाया, उसके बाद क्या किया, पावर बटन दबाया। वॉल्यूम प्लस को होल्ड किया, पावर बटन दबाया। जैसे पावर बटन दबाते ही आपका हैंडसेट ऑन हो जाए तो पावर बटन को रिलीज कर देना है, पावर बटन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। लेकिन वॉल्यूम प्लस वाली को दबा के रखना है। जैसे आप करके रखेंगे तो आपका सेट रिकवरी मोड में जाएगा। किसमें से जाएगा, रिकवरी मोड में जाएगा। कई बार ऐसा होता है, ऐसा करने से मान लिया हमारा सेट रिकवरी मोड में नहीं गया, तो दूसरा काम क्या करना है आपको, फिर वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है। इस डाउन बटन को भी होल्ड करना है। फिर उसके बाद प्लस आपको पावर बटन दबाना है। आपने वॉल्यूम डाउन बटन दबाई और उसके बाद क्या दबाया, पावर बटन दबाया। जैसे वॉल्यूम डाउन पावर दबाया तो अब आपने क्या किया, हैंडसेट को ऑन किया, तो सेट रिकवरी मोड में जाएगा। किसमें जाएगा, हमने क्या किया, वॉल्यूम डाउन दबाया, पावर दबाया, तो सेट किसमें से चला जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम प्लस दबाया, होल्ड किया, तो सेट हमारा किसमें से चला जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। ऐसा करने से आपका मोबाइल फोन जब रिकवरी मोड में अगर नहीं जाता तो तीसरा प्रोसेस, अब आपको वॉल्यूम प्लस को होल्ड करना है, प्लस वॉल्यूम डाउन है इसको भी होल्ड करना है, प्लस पावर बटन दबाना है। अब आपका सेट रिकवरी मोड में जाएगा। वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड पावर तब सेट किस में जाएगा, रिकवरी मोड में जाएगा। कई बार ऐसा होता है इससे भी रिकवरी मोड में नहीं जाता, या इससे कैसे से रिकवरी मोड नहीं खुलता। अब आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम प्लस प्लस होम प्लस पावर, तब खुलेगा रिकवरी मोड। अच्छा, होम बटन या उसी में माना जाएगा जिसमें तो होम बटन होता है। जैसे सैमसंग के पहले J2 है, J7 है, ये मोबाइल फोन आते थे जिसमें से बीच में होम बटन होती थी। तो होम बटन जब आप दबाएंगे, बटन कौन सी होनी चाहिए, दबने वाली होनी चाहिए, टप टप वाली। तो होम बटन दबाएंगे, वॉल्यूम प्लस बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाएंगे। अच्छा, इन दोनों को होल्ड करके रखेंगे, क्या करेंगे, इन वॉल्यूम प्लस होम, वॉल्यूम प्लस होम को होल्ड करके रखेंगे, पावर बटन दबाएंगे। जैसे आप पावर बटन दबाएंगे तो आपका सेट किसमें से चला जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन रिकवरी मोड में चला जाएगा तो रिकवरी मोड में जाने से आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑप्शन खुल जाएंगे। तो पहले आपने क्या किया, वॉल्यूम प्लस पावर दबाया, आपका सेट किसमें से चला गया, रिकवरी मोड में चला गया। वॉल्यूम डाउन होल्ड दबाया, आपका मोबाइल फोन किसमें चला गया, सेट रिकवरी मोड में चला गया। वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड बटन दबाया तो आपका मोबाइल फोन रिकवरी मोड में चला गया, या वॉल्यूम प्लस होम पावर दबाया तब आपका सेट रिकवरी मोड में चला गया। अगर ऐसा करने के बाद फिर भी रिकवरी मोड में नहीं जाता है तो और एक ऑप्शन है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम प्लस प्लस वॉल्यूम माइनस प्लस यूएसबी प्लस पावर। यूएसबी का मतलब समझ रहे हो, डाटा केबल। यूएसबी किससे लगाया जाता है, कंप्यूटर से लगाया जाता है। यूएसबी किससे लगाया जाता है, कंप्यूटर से लगाया जाता है। कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस यूएसबी को लगाएंगे और उसके बाद सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। मतलब हैंडसेट के अंदर रिकवरी मोड का ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसा ये ऑप्शन जो होता है हमारे मोस्टली सैमसंग के मोबाइल फोन में काम आता है। सैमसंग के जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, A10, M20, A30, S20, जो भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो नए मॉडल को रिकवरी मोड में ले जाने के लिए आपको वॉल्यूम प्लस माइनस दबाना पड़ेगा, यूएसबी केबल लगाना पड़ेगा, पावर बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेट रिकवरी मोड ओपन होगा।
ऐसा करने से आपके हैंडसेट के अंदर रिकवरी मोड खुल जाएगा। जब रिकवरी मोड खुल जाएगा तो रिकवरी मोड खुलने से फिर उसके अंदर प्रोसेस दिखने लगता है। कैसे दिखने लगता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक बताया, ये सारा चीज अभी हम आपको लिखवा भी देंगे, आप इसको देख करके लिख भी लेंगे। आप देखिए उसमें से लिख करके आएगा रिकवरी 3.0 ऐसा लिख करके आएगा, और सबसे पहले लिख के आएगा वॉल्यूम प्लस माइनस मूव। वॉल्यूम प्लस माइनस जो बटन है वो मूव करने का काम करेगा। मूव को मतलब समझ रहे हो, ऊपर नीचे स्क्रॉल है, क्योंकि वहां पर कई बार टच काम करना बंद कर देता है या कई बार टच काम करता भी रहता है। तो वॉल्यूम प्लस माइनस क्या करेगी, मूव करेगी, मतलब ऊपर नीचे करेगी। और पावर बटन ओके का काम करेगी। पावर बटन किसका काम करेगी, ओके का, मतलब पावर बटन से ओके होगा और वॉल्यूम प्लस माइनस से ऊपर नीचे होगा, ऐसा लिख के आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि प्लस माइनस से आप स्क्रॉल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पावर बटन से ओके कर सकते हैं। ये टच भी काम करेगा, टच भी काम करता तो अच्छी बात है। इसमें पहले लिख करके आता है ऑप्शन रिबूट, क्या लिख के आता है, दूसरा ऑप्शन लिख के आ गया अपडेट, तीसरा ऑप्शन लिख के आता है वाइप डाटा या फैक्ट्री रीसेट, या तो लिख के आता है फॉर्मेट, क्या लिख के आता है, या तो लिख के आता है क्लियर एमएमसी, क्या लिख के आता है, क्लियर एमएमसी, क्या लिख के आएगा, क्लियर एमएमसी लिख के आएगा। या तो मोबाइल फोन में से पहला ऑप्शन लिख करके आएगा रिबूट, क्या लिख के आएगा, दूसरा ऑप्शन लिख करके आएगा अपडेट, क्या लिख के आएगा, तीसरा ऑप्शन लिख के आएगा वाइप डाटा, क्या लिख के आएगा, तीसरा ऑप्शन लिख करके आएगा वाइप डाटा, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट, क्लियर एमएमसी। अगर इसमें से ऐसा कोई भी वर्डिंग लिख करके आता है तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल फोन में से फॉर्मेट होने के लिए ऑप्शन खुल गया है। और चौथा ऑप्शन लिख के आता है एग्जिट, अब आ जा सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट वाइप डाटा को सिलेक्ट करना होता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो लिख करके आ रहा है उस ऑप्शन को क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपके स्क्रीन में से फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपके मोबाइल फोन में तो फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी। तो आप मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर लेंगे, एक बार दो बार ऐसे मोबाइल फोन को क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। जैसे मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने से आपका मोबाइल फोन पूरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा तो फॉर्मेट होने का मतलब है आपका मोबाइल फोन पूरा खाली हो गया। फॉर्मेट होने से क्या हो गया, मोबाइल फोन पूरा खाली हो गया। तो फॉर्मेट 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 करेंगे तो मोबाइल फोन पूरा खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद अब आपको क्या कर देना, रिबूट सिस्टम नाउ, क्या कर देना है, रिबूट सिस्टम नाउ, क्या कर देना है, रिबूट सिस्टम नाउ। जैसे रिबूट सिस्टम नाउ करेंगे तो रिबूट सिस्टम नाउ करने से आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट फोन का न्यू सेटअप करें, नेक्स्ट करके फोन का न्यू सेटअप करें। फोन का न्यू सेटअप का मतलब होता है जैसे मोबाइल फोन डब्बा पैक नहीं निकलता, वो उसी तरीके से फोन हमारा पूरा फोन खाली हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, एंड्रॉइड हैंडसेट आता है, तो एंड्रॉइड हैंडसेट को सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप उस मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। जैसे आप फोन फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करते ही आपका मोबाइल फोन पूरा खाली हो जाएगा, खाली होने से लॉक टूट जाएगा। अब जैसे एक मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक, अपना फोन लाओ जरा, फॉर्मेट नहीं करेंगे लेकिन हम फंक्शन तुमको दिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में लॉक लगा है, तो लॉक लगने का मतलब होता है सबसे पहली बार फोन को हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद सबसे पहली बात क्या करना है, इसका वॉल्यूम प्लस दबाना है, फिर इसके बाद क्या करना, पावर, ना हो तो वॉल्यूम डाउन, पावर ना हो तो फिर दोनों, ठीक, फिर ना हो तो यूएसबी वाला भी एक ऑप्शन है। तो पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम प्लस दबाया, अगर पहले से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा करेंगे। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम प्लस दबाया और उसके बाद क्या किया, पावर दबाया, ये देखो खुल गया। यहाँ नीचे रिबूट, नीचे लिख के आता है रिकवरी मोड, लिख के आ रहा रिकवरी मोड,
देखो लिख आ रहा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे रिकवरी मोड वाला ऑप्शन जाता है, उसमें से चले जाएंगे। दिखाई दे रहा है सबको? ये रिकवरी मोड का ऑप्शन आएगा, उसमें से देखो पावर बटन दबाएंगे, ये रिकवरी मोड हमारा खुल जाएगा। अब हमारा ये मोबाइल फोन किसमें से जाएगा? रिकवरी मोड में जाएगा। किसमें जाएगा? रिकवरी मोड में जाएगा। खुल गया। अब देखो यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? अब यहाँ पे क्लियर डाटा तुमको क्लिक करने की जरूरत है। जैसे क्लियर डाटा करेंगे, ओके करेंगे, बस मोबाइल फोन पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश, खाली हो जाएगा बोला। ठीक है, तो मोबाइल फोन को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर डाटा, रिकवरी मोड लिखा है, क्लियर डाटा, और क्लियर डाटा के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा, एक बार फॉर्मेटिंग चलेगी, और उसके बाद सेट को क्या कर देना? रीस्टार्ट कर देना है। जैसे रीस्टार्ट करेंगे फिर फोन बंद होकर के चालू हो जाएगा, फोन पूरा नया जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करते रहिए, बस आपका मोबाइल फोन खाली। ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा फोन है? लाओ, तुम सबका करा रहे हो, अपना भी प्रैक्टिकल कराओ। हाँ, स्विच ऑफ है, चार्ज नहीं किया? अच्छा, तो फिर बढ़िया, तो जल्दी हो जाएगा, स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा। अब इस मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने के लिए फोन को तो स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम डाउन से करेंगे, ना होगा तो वॉल्यूम प्लस से करेंगे। तो पहले हमने क्या किया? वॉल्यूम प्लस बटन दबाया। वॉल्यूम प्लस बटन दबाने के बाद हम क्या करेंगे? पावर बटन दबाएंगे। देखो सर, हमने वॉल्यूम प्लस बटन को दबाया, इसका वॉल्यूम प्लस बटन नहीं काम करता, लगता नहीं करता। अब ये इसका वॉल्यूम प्लस बटन नहीं काम करो तो ये फोन रिकवरी मोड में नहीं जा पाएगा। लाओ, ये कौन सा है? रेडमी का है। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, देखो रिबूट वाइप डाटा। ठीक है, अब इसको वाइप डाटा पे हम लोग क्या करेंगे? ओके करेंगे। फिलहाल हम करेंगे नहीं, वाइप डाटा पे ओके करेंगे। तो वाइप डाटा करते ही मोबाइल फोन में फॉर्मेटिंग जैसे लगे चलेगी और पूरा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जैसे मोबाइल फोन खाली हो जाएगा, बस आपके मोबाइल फोन का लॉक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जब मोबाइल फोन खाली हो जाए तो खाली होने के बाद फिर आपको ऊपर ऑप्शन में जाना है, फिर रिबूट करा देना है। क्या कर देना है? रिबूट सिस्टम नाउ। जैसे रिबूट सिस्टम नाउ करेंगे तो रिबूट सिस्टम नाउ करने से आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट होगा। हाँ, जैसे रीस्टार्ट हो जाएगा तो रीस्टार्ट होने से आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होते ही पूरा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर होते ही मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। अब देखो इधर मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने के बाद उसमें FRP लॉक लग जाता है। जब आप मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देंगे तो फॉर्मेट करने के बाद उस मोबाइल फोन में से FRP लॉक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? FRP लॉक। FRP लॉक का मतलब होता है आपका मोबाइल फोन जीमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा। क्या बोलेगा? जीमेल आईडी पासवर्ड डालो तभी आगे जाएगा। ये FRP लॉक हमारी सिक्योरिटी है, ये भी एक लॉक लगता है, लेकिन ये फॉर्मेट करने के बाद लॉक लगता है। कब लगता है? अगर आपके पास कोई कस्टमर FRP लॉक पहले ही लेकर के आ रहा है तो आप समझ जाइए कि इसने घर में कोई कलाकारी करी है। हाँ, मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया या सेटिंग वेटिंग में जाकर के मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया है। तो अगर मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेगा तो FRP जरूर लगेगा, है ना। तो मतलब उसने मोबाइल फोन को क्या किया? कुल मिला करके फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद ही उसमें से FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज हम लोगों ने एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने का तरीका सीखा। ये सबसे पहला प्रोसेस है। और अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में लॉक लगा होता है, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। जब फॉर्मेट करेंगे तो फोन पूरा खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद मोबाइल फोन का लॉक क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। फिर उसमें FRP लगेगा, फिर उससे FRP को तोड़ेंगे। अगर ऐसा करने के बाद भी नहीं होता तो फिर हमारा आगे दूसरा भी प्रोसेस है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये सारा चीज पहले आप सब लोग नोट कर लीजिए।